नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक सफलता के पैमाने पर मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे में ऐसा क्या है कि वे मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले रहते हैं, अपने भाषणों में सीधा हमला करते हैं और ठहर कर अपनी बात रखते हैं। बीजेपी उन्हें अब तक नजरअंदाज करती रही, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे को टारगेट किया, तंज कसे, साफ है कि बीजेपी के लिए खड़गे को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से खड़गे की बातों को लेकर बीजेपी ने कम ही मजाक उड़ाया। उन्हें लेकर आईटी सेल के मीम और पोस्टर कम नजर आते हैं, बल्कि कोई ऐसा लोकप्रिय मीम खड़गे को लेकर नजर नहीं आया। बीजेपी ने कभी उन्हें प्रमुखता से कठपुतली अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास नहीं किया। बीजेपी खड़गे को अक्सर छोड़कर निकलती रही और खड़गे बीजेपी के सामने आते रहे और सामने से पकड़ते रहे। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे का खूंटा इतना मजबूत कैसे है, अब बीजेपी को वे क्यों चुभने लगे हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। यह सही नहीं है। कम से कम खड़गे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे कमांडर और अंपायर के इशारे पर बोलने वाले नेता हैं। उनके तमाम भाषणों को आप निकाल कर खुद सुन लीजिए, कहीं से नहीं लगेगा कि वे भाषण देने में सक्षम नेता नहीं हैं। खड़गे टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलते हैं, जबकि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उनकी हिंदी दमदार और खनकदार है। खड़गे केवल हिंदी नहीं, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ा और दक्कनी भी धारा प्रवाह बोलते हैं। वे यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की हिंदी उनसे अच्छी है, लेकिन वे अपने मुद्दों की रस्सी से प्रधानमंत्री की धारा प्रवाह हिंदी को बांध लेते हैं। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होता। खड़गे साफ साफ राजनीति में भाषा और भावुकता के इस्तेमाल की सीमा बता रहे हैं। वे एक तरह से कह रहे हैं कि भाषा अच्छी है, भाषण भी अच्छा है, मगर काम अच्छा नहीं है। धोती कुर्ता में नजर आने वाले इस राजनेता ने मोदी सरकार को घेरने में जितनी साफगोई और निरंतरता दिखाई है, 10 साल में विपक्ष के खेमे से शायद ही कोई नेता उनकी बराबरी कर सकता है। भले उनकी सक्रियता से कांग्रेस के पक्ष में दलित मतदाताओं के बीच कोई लहर नहीं बन सकी, कांग्रेस का जनाधार व्यापक नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर जीत नहीं मिली, मगर अपने भाषणों और मौजूदगी से कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा देते हैं। खड़गे की पूरी राजनीति में एक अंतर और दिखेगा, वे कभी नहीं कहते कि सबसे बड़ा दलित मैं ही हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने उन्हें टारगेट किया,
लेकिन अगले दिन खड़गे बेहद नियंत्रित शैली में अपनी बात रख रहे थे। अपने राजनीतिक करियर का लंबा रिकॉर्ड सबके सामने चुनौती के रूप में पेश कर रहे थे। अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं तो हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के एक ही घर में मेरे बाप एक बचे थे, मैं एक बचा, दो ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के। लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियाँ देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो। उनका काम है कि अगर शेड्यूल कास्ट का वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहाँ मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर, वहाँ भी अपोजिशन लीडर 18 साल था। तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है, डराने दो, वो बाद में की बात है। हम देखेंगे कि हम सिंपैथी नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खड़गे अपनी दलित पहचान को लेकर शंकालु हैं, हिचकिचाते हैं, मगर राजनीति में वे अपना मूल्यांकन काम और बेदाग रिकॉर्ड के आधार पर भी चाहते हैं। वे साफ कर देते हैं कि उन्हें भावुकता नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। ये खड़गे का स्वाभिमान और आत्मविश्वास है। उनके भीतर असुरक्षा होती तो इसी बात पर ड्रामा पैदा कर सकते थे कि एक दलित का अपमान किया गया है, प्रधानमंत्री ने एक दलित को अपमानित किया। इस काम में कौन माहिर है, आप उनका नाम मुझसे बेहतर जानते हैं। खड़गे की स्वायत्ता जेपी नड्डा की स्वायत्ता से कहीं ज्यादा व्यापक नजर आती है। यह खड़गे की कामयाबी है। संसद सत्र के समय उनके कमरे में विपक्ष की बैठकें होती हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ वे प्रदर्शन में जाते हैं। 83 साल की उम्र में उनकी सक्रियता से कभी नहीं लगा कि वे उम्र से लड़ रहे हैं। अगर विपक्ष के बीच उनकी स्वीकार्यता नहीं होती तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं लेते। ये और बात है कि खड़गे ने इसे नकार दिया, मगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में उनकी चर्चा यूं ही नहीं चल पड़ती है। खड़गे ने राजनीति में जगह अपने दम पर बनाई है। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मोदी सरकार के लंबे दौर में किसी दूसरे नेता की तरफ नहीं देखना भी और ना उसके बारे में बताना गोदी मीडिया और राजनीतिक जानकारों का एक सजग अभ्यास है, ताकि आपको किसी भी तरह से विपक्ष
और उसके भीतर का कोई नेता दिखाई ना दे। राज्यसभा में खड़गे ने प्रधानमंत्री के भाषण का खूब काउंटर किया। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को खड़गे ही खड़गे दिखाई देने लग गए। लोकसभा में गौरव गोगोई ने भी काउंटर किया, मगर प्रधानमंत्री ने गौरव गोगोई को नोटिस नहीं लिया। क्या इस वजह से खड़गे अकेले बीजेपी से लोहा लेने में सक्षम नेता के रूप में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं? शायद इस वजह से खड़गे का लगातार हमला करना बीजेपी और प्रधानमंत्री को अब चुभने लगा है। इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय। तो आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? जिस खड़गे को बीजेपी माइनस कर चलती थी, प्रधानमंत्री के लिए उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो गया है। खड़गे राजनीति में प्रधानमंत्री से सीनियर हैं, उम्र में भी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस आदर के साथ उनका जिक्र किया वह भी उल्लेखनीय है। लगता है प्रधानमंत्री खड़गे के लगाए आरोपों से बचने का यही तरीका निकाल चुके हैं कि उनके भाषण को मनोरंजन घोषित कर दिया जाए, उन्हें हल्का साबित कर दिया जाए। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किसी को मनोरंजन नजर नहीं आया होगा, बल्कि उनके लगाए गए आरोपों की चर्चा शायद ही गोदी मीडिया कर पाएगा। एक नेता जिसे बार बार अनदेखा किया जा रहा है, वह नेता बार बार अपने मुद्दों को लेकर सबके सामने आ जाता है। आज दिल्ली में उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने 10 साल में 400 से अधिक विधायकों को अपने पाले में मिलाया है दूसरे दलों से। यह कोई सामान्य संख्या नहीं। खड़गे ने इनके पाला बदलने के पीछे पैसे के लेन देन के आरोप नहीं लगाए, मगर इस संख्या से उस मुद्दे की तरफ इशारा कर दिया जिसकी तरफ राहुल गांधी भी बोलते हैं मगर कम बोलते हैं। बल्कि राहुल गांधी जहां नहीं बोलते, खड़गे उनसे भी आगे निकल जाते हैं। आज कांग्रेस में खड़गे ने एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली है। आज उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को साफ साफ अंदाज में किसी भी दूसरे कांग्रेसी नेता से बेहतर तरीके से मीडिया के सामने रखा। और 5वां पॉइंट है, लोकतंत्र पे खतरा ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के, धमका के इलेक्टोरल बॉन्ड भी, पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे आके देते हैं, वो सब छोड़ के हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं? ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीवीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा। ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना, फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। खड़गे की सक्रियता की गिनती नहीं की जाती है। इस मामले में केवल मोदी की जाती है कि उन्होंने किस राज्य में कितनी रैलियां की हैं।
तेलंगाना के चुनावों में खड़गे ने 20 के करीब सभाओं को संबोधित किया। जनवरी और फरवरी महीने की सक्रियता देख रहा था। 83 साल की उम्र में वे कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी की एक जनसभा में भाषण देते नजर आए तो हैदराबाद, देहरादून और भुवनेश्वर, असम के नौगांव, नागपुर और इंफाल में सभाओं को संबोधित करते हैं। वे दिल्ली में रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि मैदान में उतरकर भाषण देते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हैं। आए दिन कांग्रेस के अलग अलग प्रदेश संगठनों के साथ उनकी बैठकों और रैलियों की तस्वीरें आती रहती हैं, मगर फिर भी गोदी मीडिया अपने समय के विपक्ष के इस सक्रिय नेता को नोटिस नहीं लेता, मगर अब लेना पड़ जाएगा। बताया जाता है कि खड़गे आज तक मीटिंग में नोट्स लेते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। वे खांटी कांग्रेसी नेता हैं। कई बार पार्टी की सरकार गिरने से बचाने में भूमिका निभा चुके हैं। हॉकी खेला करते थे, मगर घुटने में चोट के कारण खेलना छोड़ दिया। खड़गे साहब एलओपी बन के आए। एलओपी बनने से पहले आए, राज्यसभा में एक दिन देखा मेरी सीट के पीछे वाली सीट पे एक सज्जन को मैंने धोती कुर्ते में, और धोती कुर्ते में लोग आजकल कम दिखते हैं, वो पौधी लगभग खत्म हो गई है, तो मैंने उन्हें देखा और फिर मेरे मन में भी था कि जब ये एलओपी बने तो कैसे मामला होगा। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, मेनी ऑफ अस हु स्पीक अबाउट डेमोक्रेसी in our personal lives we don't practice democracy in our everyday life. So when I went for the first time, वो 10 बजे एक मीटिंग होती है, पौने 10 बजे लीडर ऑफ पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रैटेजी की मीटिंग हम लोग कहते हैं उसको। इस व्यक्ति में मैंने एक खास चीज देखी जो मेरे अनुभव में नया था। He would listen to everyone, एक एक व्यक्ति को। आमतौर पे मैंने एक परिपाटी देखी थी कि लोग अपनी बात रख देंगे, अब पंचों की राय अपनी जगह, खूंटा यही गड़ेगा। दिस इज समथिंग आई फाउंड फंडामेंटली डिफरेंट इन खड़गे साहब। जो कष्ट हमारी रिपब्लिक में है, कुछ कष्ट आपको व्यक्तिगत भी हुए। आई हैव हार्डली सीन, कुछ उदाहरण मेरे समक्ष यहीं मंच पे हैं, जब आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लुट जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, उसमें बिटरनेस को अपने अंदर ना आने देना, यह सबके बूते की बात नहीं है। लोग छोटे नुकसान में नफरत की दुकान, नफरत का बाजार लेके बैठ जाते हैं। आपने तो बहुत नुकसान सह करके भी मोहब्बत की बातें आप करते रहे। इनको देख के लगता होगा 80-82 साल के एक सज्जन हैं। सदन में जब ये खड़े होते हैं तो विपक्ष को बड़ी ताकत मिलती है, और आज के दिन में विपक्ष को ताकत की बहुत जरूरत है। खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तब कहा गया कि यथास्थितिवादी हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे और कुर्सी पर नाम के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन खड़गे के तमाम भाषण, उनकी रैलियां, जनसभाएं, इन सब से पता चल रहा है कि वे अग्रिम पंक्ति पर जाकर मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, अपने शब्दों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 83 साल के खड़गे के किसी भी भाषण से लगता है कि वे किसी का लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी की कठपुतली नहीं है। इस तरह के आरोप तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी लग जाते हैं। जब भी बीजेपी हारती है, गोदी मीडिया के स्टूडियो की तस्वीरों में प्रधानमंत्री का फोटो हटा दिया जाता है, जेपी नड्डा का लगा दिया जाता है। यह सही भी है और इसे लेकर खूब मजाक भी चलता है। खड़गे सरकार की उपलब्धियों को चुनौती देने में कांग्रेस के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा सटीक और बेहतर संवाद करते हैं। खुद यह बात नहीं कहते, अपनी जबान से कभी नहीं कहते, मगर उनके दलित होने की वजह से वे कभी इस गोदी मीडिया में स्थान नहीं पा सकते। यह भी राजनीति की सच्चाई है, क्योंकि दलित ही नहीं, उनकी राजनीति की शैली पुराने जमाने के नेताओं की भी है। भले आज कांग्रेस कमजोर लगती है, लेकिन खड़गे का खूंटा मजबूत नजर आने लगा है। उनके पास एक ऐसी राजनीतिक भाषा है जो मोदी सरकार के दावों की चमक से टकरा जाती है। वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते। तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी
रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहाँ बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे 1969 से कांग्रेस में हैं। वे कर्नाटका के गुलबर्ग सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 9 बार विधायक बने, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। 3 बार इस पद पर पहुंचने से रह गए। 1976 में कर्नाटका सरकार में प्राथमिक शिक्षा के राज्य मंत्री बने और इनकी अध्यक्षता में SC/ST के 16,000 शिक्षकों के खाली पद भर दिए गए। 2005 में कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। बाद में पार्टी ने उन्हें केंद्र में बुला लिया। मनमोहन सरकार में रेल मंत्री और श्रम मंत्री बने। वकील थे, तब भी श्रम कानून के एक्सपर्ट थे। पहली बार 2019 में गुलबर्ग से चुनाव हार गए। यही एक हार थी, वरना खड़गे के लिए एक नारे का इस्तेमाल किया जाता है, सोलिडा सरदारा, यानी जिसे कोई हरा नहीं सका। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के लगाए आरोपों को घूम घूम कर जवाब देना शुरू कर दिया। उनके भाषण में नाटक, नौटंकी के तत्व कम होते हैं, तार्किकता से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कहीं बेहतर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री के भाषणों और आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका जिक्र कर सामने से जवाब दिया है। यही नहीं, उन्हें पता है कि IT सेल में कांग्रेस के खिलाफ क्या अफवाह चल रही है। वे इसका जवाब मंच से दे आते हैं। वो बार बार ये कहते हैं, ये मोदी ने सब कुछ किया, देश में लाइट नहीं थे, मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहां ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का हिस्सा आपने सुना। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कमांडर और अंपायर के इशारे पर बोलने वाले नेता हैं? खड़गे ने आज काला पेपर जारी करते हुए सीधा सपाट सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कितनी नौकरियां दी गई हैं और कितने दलित पिछड़ों को नौकरियां दी गई हैं। उसके बाद खड़गे खुद यह भी बताते हैं कि क्यों ठेके की नौकरियों से बेहतर है सार्वजनिक क्षेत्र की पक्की नौकरियां। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है और SC ST OBC का वहां पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनको
एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टैब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते। खड़गे भले मोदी की तरह लोकप्रिय नेता ना हो, मगर कहीं से वे कमजोर नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जवाब देना नहीं आता। बीजेपी अगर खड़गे को निशाना बनाती है, बार बार टारगेट करती है, तो यह खड़गे के लिए बहुत अच्छा होगा। राजनीति में कम से कम सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप के स्तर बेहतर हो जाएंगे। मगर बीजेपी कभी इस हद तक नहीं जाएगी कि वह खड़गे को ललकारेगी कि उनके नेता नरेंद्र मोदी से बहस करके दिखाए। कभी नहीं कहेगी कि मोदी बनाम मल्लिकार्जुन हो जाए। बीजेपी को पता है कि खड़गे को वाकई चौके छक्के लगाने आते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स का बैट पकड़ना आता है। मगर राजनीति का फैसला केवल मंच पर नहीं होता, मतदान से होता है। खड़गे को मतदान केंद्रों पर भी साबित करना होगा कि वे मतदाताओं को अपनी पार्टी की तरफ मोड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।